दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही उनके पास जो मंत्रालय है राजस्व भूमि सुधार मंत्री भी हैं। इसमें एक जो पहल है जो 20 अगस्त से कहा जा रहा है बिहार में शुरुआत होगा, और समझिए कि पूरे बिहार में एक अलग क्रांति आ गया है ज़मीन के सर्वे को लेकर। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हो रहा है इससे क्राइम रेट में, जो खुद उन्होंने कहा है दिलीप जायसवाल जी कि क्राइम रेट लगभग 9 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थाना में जो क्राइम जाता है 60% ज़मीन को लेकर है। देखिए, ये तो कटु सत्य है जी कि जमीन को लेकर भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। जी इस जमीन को लेकर है। अगर जमीन सर्वे हो रहा है, 2090 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ, और उससे पहले भी 100 साल पहले हुआ था, तो 2090 के बाद वो सर्वे जो हुआ था वो भी पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो पाया था बिहार में। तो ज़मीन का सर्वे होने से आप सोचिए कि फ़ायदा क्या है कि हम इस ज़मीन पर बैठे हैं और इस ज़मीन मैंने किसी से लिखाया है। अब ये गलत है या सही है, ये तो कागज़ में है, जी अब वो डिजिटल में आ जाएगा। सर्वे होगा, सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा कि आप इसके मालिक हैं। अब मान लीजिए कि अपना दिलीप जी ने बोला है कि वो व्यक्ति आएगा, सर्वे वाली टीम आएगी, या हमारे पास आ गई, यहाँ पूछा कि भाई ऋतुराज जी ये ज़मीन आपका है? मैं बोला कि जी सर मेरा है। अब कागज़ दिखाइए। कागज़ हम दिखाएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, और नाप लेंगे। नाप लिए, ओके कर दिए, चढ़ गए आपके साइट पे, यानी डिजिटल में हो गया। कहीं भी आप खोले, भाई ज़मीन के मालिक ऋतुराज पांडे हैं। इसमें आपका ज़मीन नहीं निकलता है, आप तो गलत हैं, तो भाई जिसका निकलता है उसको हक मिल गया। तो इस तो और खुशी की बात है ना कि अगर मैं किसी का हक दबा के रखा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ ना। तो ऐसा सर्वे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको तो हम सारे बिहारियों को मिलकर अपने दिलीप जी को धन्यवाद देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए इस काम को। ये काम बहुत अच्छा है। जब ये हो जाएगा ना तो फिर लिटिगेशन ही नहीं रहेगा, फिर झगड़ा ही नहीं रहेगा कि कौन क्या है। सबका फिक्स हो गया कि आपका है, आपका है, आपका है, आपका। अच्छा, जैसे कि 45,000 गांव में टोटल ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है। अब मानते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ दबंग लोग, चाहे फिर जो ब्रोकर लोग हैं, किसी का ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। अब वैसे लोगों को जो कोर्ट कचहरी हो या फिर लगातार थाना में जा रहे थे, उनका शिकायत नहीं सुना जा रहा था, उन लोगों को इसका फ़ायदा सीधा मिलने वाला है। उनको क्यों मिलेगा फायदा? जो जिनका ज़मीन हड़पा गया उनको तो फ़ायदा मिलेगा। हाँ, जिनका ज़मीन हड़पा गया उनको फ़ायदा मिलेगा। वो तो सर्वे में पूरा रिपोर्ट ऑनलाइन ही आ जाएगा ना, जी उनको खाली करना पड़ेगा। आप सरकार का ज़मीन लेकर बैठे हैं या आप किसी दूसरे का ज़मीन लेकर बैठे हैं और ज़मीन को आप कई साल से जोत रहे हैं, तो आपको तो क्यों, उसको तो नुकसान करना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो इस टाइप का काम कर रहा है उसको तो दंड भी मिलना चाहिए। जी पैसा आर्थिक रूप से सरकार को उनसे अपना पैसा भी वसूलना चाहिए कि भाई आप पिछले 50 साल से इस ज़मीन को आप जोत रहे हैं, इस ज़मीन से आप कर रहे हैं, ये तो सरकार का पैसा था या फिर दूसरे किसी का था। तो ये तो अच्छा काम है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा, काम। कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर में 2025 के अगस्त तक काम कंप्लीट कर देना है। आपको लग रहा है कि 40 जो 38 जिला है सब में हो जाएगा इतने जल्दी काम? देखिए, गांव में नहीं हो रहा है, शहरों का काम ही नहीं है। जी। ये सिर्फ जहाँ जहाँ नगर बन चुका है वहाँ तो होने नहीं जा रहा है। तो गांव में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा काम है, अगर टीम चाह ले। आपको मैं देखिए मैं बताऊं कि हम पिछड़े हुए हैं और हम हर एक चीज़ को पहले पहाड़ बना देते हैं कि हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम कोशिश नहीं कर पाते हैं ढंग से। आज चाइना 7 दिन में 10 किलोमीटर का पुल बना देता है। 7 दिन में 10-15 किलोमीटर का पुल ब्रिज तैयार कर देता है, और हमको अगर बनाना हो 1 किलोमीटर का पुल तो हमको 10 साल लगेगा, क्योंकि हम सोच में रहते हैं, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग। तो उस ढंग से अगर ये काम अगर दिलीप जी ने बोला है और आज हुआ, 20 तारीख से हो गया, सारे जितने अधिकारी लोग हैं सबको ड्यूटी दे दिया गया कि फटाफट काम पे लगो और रिपोर्टिंग करो। आसान काम है। तो क्या करना क्या है, ज़मीन पर उनका आदमी आएगा, पहले उस गांव में सूचित कर दिया जाएगा, जिसको उद्घोषणा बोलते हैं कि भाई हम इस गांव में आ रहे हैं, इस गांव में मेरा अपना सर्वे टीम आएगी और आपको सहयोग करना है। वो आएगा, भाई एक किसका है ये पेपर दिखाइए, किसका है पेपर दिखाइए, नोट करते जाना है, भेजते जाना है। तो बहुत बड़ा काम नहीं है, ये हो सकता अच्छा, है। दिलीप जायसवाल के आने से सीओ लोग जो हैं वो हड़के हुए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर मीडिया चैनलों में भी कहा है कि प्रतिदिन हम एक नया नियम लाएंगे और तमाम अधिकारी जो लोग कुर्सी पर आराम से बैठे हैं उनको भाई काम करना होगा, नहीं तो छोड़ना अच्छा, एक बात बताइए ना, आपको अच्छा लगता है क्या कि आप ब्लॉक में चले जाइए, छोटे से काम के लिए आम जनता जो चुनाव जिताकर नेता को उस मुकाम पे पहुंचाती है, जो देश का प्रधानमंत्री देता है, जो देश का राष्ट्रपति देता है, जो राज्य का मुख्यमंत्री देता है, वो जनता जो मंत्री देता है, वो जनता जब सीओ के पास जाता है, जो सीओ
सीईओ हो या बीडीओ हो या कोई भी हो, ये क्या है, इनको नौकरशाही बोला जाता है। नौकर, सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है, सर्वेंट बिल्कुल खराब शब्द नहीं है, लेकिन हो तो सर्वेंट, क्योंकि पैसा आपको मिल रहा है, जहाँ सैलरी मिलता है आप वो सर्वेंट हो जाते हैं। सर्वेंट का मतलब लोग लेते हैं कि यार नौकर कह दिया मेरे को। जो इंसान पैसा लेता है वो नौकर है, तो उसी ढंग से वो नौकर है। और उनको पैसा कौन देता है? पब्लिक देती है। पब्लिक जो आज के टाइम में एक आप साबुन खरीद रहे हैं उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं, वो पैसा सरकार के पास जा रहा है और वो सरकार पैसा इनको दे रही है। तो वही व्यक्ति जब जाता है सीईओ साहिबा या सीईओ साहब के ऑफिस में, तो ऐसे कंपन से साथ जाएगा, डरे हुए, ये मेरा कागज है, चाहे ये मेरा कर दीजिए, टाइम नहीं है, इस समय आना, टाइम नहीं है। अच्छा लगता है क्या? इज्जत है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो दंडित का भी प्रावधान आना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए हर एक में, कि कोई भी अगर जनता आपसे मिलने आता है, घुसखोरी कितना फैला हुआ है। एक छोटे से काम के लिए, दाखिल खारिज के लिए, रसीद कटवाने के लिए 200 दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, क्या है, कितना मतलब बिना कुछ लिए काम उन लोगों काम का नहीं होता हो रहा है। तो इसमें तो मैं दिलीप जी से और मिलकर इसको बोलूँगा कि और टाइट कीजिए, और हर एक सीईओ और जो इस काम से जुड़े हैं, अंचल अधिकारी हैं और ये अपना एसडीएम है, सब जगह आप सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, उसका रिपोर्टिंग कीजिए। ये बहुत बहुत अच्छा काम है, इसमें समझ गए ना, इसमें कोई बुराई नहीं है इसमें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी जी, आपको भी नमस्कार। तो लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच के अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।